ये वाला देखिए पूरा पानी में टच होने वाला है। अभी 10 नंबर के जस्ट आगे ये देखिए एंगल देखिए। चाहे तुम्हारी क्या बिलोज कर पहले तुम्हारी पूरी वो नहीं करनी। ये देखिए कितना डाउन, ये देखिए लग गई। ये नहीं 9 नंबर इससे ज़्यादा है। मनोज भाई क्या मामला था ये, जो क्या मामला था? जो ये मामला था, जो यहाँ पे जो मल मूत्र ये पूरा गंगा माँ में प्रवाहित कर रहे थे, हमने उसका विरोध किया। मैंने जब उसका विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, आप यहाँ पे हमारे गंगा माँ को मैली कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे तत्काल जॉब से निकाल दिया कि आप हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एसडीएम मैम भी आई थी, शासन प्रशासन के कर्मचारी भी आए थे, तो उनको सारा सबूत हो गया था, पूरे तथ्य थे हमारे पास, पूरे सबूत थे। मैंने उनको वीडियो दिखाई, एसटीवी प्लांट भी उन्होंने चला के देखा, कुछ भी चला नहीं था मौके पे। बावजूद उसके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत टाइम हो चुका है, वो तो ऑन द स्पॉट इनकी लीज खत्म होनी चाहिए थी, ऐसे तथ्य थे। अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम उग्र आंदोलन करने के और जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर कोई कदम नहीं उठाती है, शासन प्रशासन अगर इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि गंगा माँ को हम ही बचाना है। तो वीडियो मैंने ही बनाई थी और मैंने वो अपलोड की थी वो। अच्छा, ये क्या कहना आपका, जो लिरोई का जो टूटा भी था कुछ क्या? यहाँ पे एक्चुअली बहुत एंकर टूटे हुए थे। यहाँ पे 20 एंकर होते हैं, 20 रूम जैसे 20 एंकर होते हैं, तो यहाँ पे 13-14 एंकर टूटे हुए थे। 6-7 एंकरों पे तो कई बार यहाँ पे गेस्टों को वहाँ से इधर शिफ्ट किया गया, स्टाफ को वहाँ से शिफ्ट किया गया। इस पर एक टेक्निकल टीम आती है, जो वो उनको दोबारा से एंकर डालती है जो टूट जाते हैं। बट ये खुद ही इस काम को कर रहे हैं, यहाँ पे लोकल बंदों से वो काम करवा रहे हैं। पर ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो वहाँ पे गेस्ट रुकेंगे, कल के दिन वहाँ पे गेस्ट रुकेगा, कल कोई होगा, उनकी जान की जिम्मेदारी ले लेंगे ये। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने बहुत गंद मचा चुके हैं, गंगा माँ को मैला कर दिया, लोगों की जान की खिलवाड़ के साथ खेल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी लीज ख़त्म हो। हमारी एक ही मांग है कि इनकी लीज ख़त्म हो। चालान चूलन तो ये बहुत छोटी चीज़ें हो जाएगी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मैनेजमेंट के इनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। भंडारी जी, क्या मुद्दा रहा ये और क्या नाराजगी? देखिए, सबसे पहले तो ये आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ है, ये यहाँ पे गंगा में लीरॉय कंपनी के द्वारा जब से अपशिष्ट पदार्थ डाले जा रहे हैं, तो ये आंदोलन जब हमने शुरू किया तो इसमें काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक जो जांच समिति बिठाई गई थी, जांच समिति के माध्यम से जो जांच की जा रही थी, प्रशासन ने अभी तक उसकी रिपोर्ट जारी नहीं की है। तो इससे यही अंदेशा होता है हमें कि भाई प्रशासन के द्वारा कुल मिला के चालान तक ही इसको सीमित किया जाएगा और लीपापोती की जा रही है लीरॉय प्रशासन को बचाने के लिए। तो इससे मेरे प्रशासन से अपील है कि अगर 3 कार्य दिवस के भीतर इस पे यहाँ पर इनका अनुबंध निरस्त नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ पे उग्र आंदोलन हेतु विवश होंगे। और मेरा हरिद्वार और वाराणसी से जुड़े सभी साधु संतों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ कृपया आके इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम लोगों के जो हिंदू धर्म में मोक्ष के पथ प्रदर्शक हैं वो आप लोग ही हैं, और जो हमारा संत समाज है वही हमारे समाज को मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो मेरी उनसे अपील है कि भाई इस मुहिम में हम सबका साथ दीजिए और यहाँ पे आके घटना में आके यहाँ पे दबाव बनाने का काम करेंगे। शासन प्रशासन इनका अनुबंध यहाँ पे निरस्त करे लीरॉय का। अगर ये अनुबंध निरस्त नहीं होता है तो अगर शासन प्रशासन का 3 कार्य दिवस का हम समय दे रहे हैं, और अगर 3 कार्य दिवस में यहाँ पे इनका अनुबंध निरस्त नहीं होता, तो हम उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे और हम यहीं पे धरना डाल के पूरा क्षेत्र हमारा यहीं पे बैठ जाएगा। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे जो कार्यरत है यहाँ पे कुछ कर्मचारी, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि बीच में यहाँ पे ये फ्लोटिंग हट्स का जो वो था, ये बीच से मतलब इसमें कुछ क्षति हुई थी, और क्षति हुई तो तब जो यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे थे वो जान माल के उनको खतरा हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से उनकी जान माल बचाई गई। और दूसरा जो इसका रिपेयर का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य भी लीरॉय द्वारा कराया जाता है, वो भी टेक्निकल लोगों से नहीं करवाया जाता है, बल्कि नॉन टेक्निकल स्टाफ से यहाँ पे वो इसकी सुरक्षा का, मेंटेनेंस का कार्य करवा रहे हैं। तो जो कि अपने आप में एक गंभीर विषय है, और आगे होना हो यहाँ पे क्षेत्र में कभी कोई टूरिस्ट भी आता है तो उसकी भी जान माल को खतरा है।